कंपनी के दिवालों से याद आता है, आई एम नॉट सेइंग दिस इन एनी डिमीनिंग वे फॉर ओला, बट अभी रिसेंटली ओला ने आईपीओ करा है, राइट? एंड मुझे पता लगा कि उनका जो कंपनी है, इट्स बीन अ लॉस मेकिंग कंपनी फॉर अ व्हाइल, देयर वैल्यूएशन इज 7-8 बिलियन. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट आईपीओज? क्या लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आईपीओ से बेटर लेट्स टॉक अबाउट एनएफओस. हाँ अभी तो दोनों करा है, कर फ्रैंकलिन ने एनएफओ करा है. हाँ, आईपीओज I've यार. heard some very conflicting opinions about people saying कि NFOs are not the way to go, but I would love to hear your experience. आईपीओज इज अ वेरी गुड वे टू स्कैम पीपल, और एनएफओ उसका म्यूचुअल फंड का काउंटर पार्ट है. तो स्कैम कैसे, आप खुद ही बोल दिया आपने कि लॉस मेकिंग कंपनी है. कंपनी ने ओला की बात कर लें तो आई एम नॉट सेइंग ओला इज ट्राइंग टू स्कैम, फुल डिस्क्लोजर, बट ओला ने ये तो बोला ही है कि हम लॉस मेकिंग है, हमारे सारे बिजनेस वर्टिकल्स लॉस मेकिंग है. DRHP में ये भी लिखा है कि हमें नहीं पता कि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी कब तक है, कहाँ तक हम देख पा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी. तो एज एन इन्वेस्टर फिर मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ? तो एक ये पॉइंट है. क्यों कर रहे हैं लोग? वही तो सवाल है. मैं लोगों से तो नहीं बोल सकता कि आप करो मत करो, मैं तो अपना बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या वजह है इन्वेस्ट करने की. प्लस स्पेसिफिक टू ओला, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ट्राइंग टू मेक हेडलाइंस जो उनके बिजनेस की बातें नहीं, कुछ और ही रैंडम बातें हैं. तो बीइंग इन द न्यूज़ फॉर रॉन्ग रीजंस, मुझे ऐसा फील होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप न्यूज़ में रहने के लिए कुछ भी कर रहे हो, बस एक ही चीज़ नहीं कर रहे हो, विच इज़ टू टॉक अबाउट योर बिजनेस या टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह वगैरह, तो थोड़ा रेड फ्लैग मुझे एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है कि फिर क्यों करना है यार इन्वेस्ट. फिर मैं देख लेता हूँ, लेट देम लिस्ट, लेट देम टर्न प्रॉफिटेबल, ठीक है. आई विल मिस माई बस, आई विल रियलाइज़ माई मिस्टेक, बट ऐसा थोड़ी ना है कि ओला का प्रॉफिट इतने पे रुक जाएगा, आगे भी बढ़ेगा इंशाल्लाह. इंडिया की कंपनी है, हम सपोर्ट करेंगे, आप प्रॉफिट करोगे तब इन्वेस्ट कर लेंगे. बट अभी ड्यूरिंग आईपीओ क्या वजह है एक रिटेल इन्वेस्टर के पास आईपीओ में इन्वेस्ट करने की, अदर देन मेकिंग लिस्टिंग गेन्स? वो समझ में आता है. उसमें भी अलग गणित है, वो हमने एक पॉडकास्ट में डिसाइफर की थी कि इतने आईपीओज आएंगे, आप हर आईपीओ को इतने इतने घंटे लगा के एनालाइज करोगे, आधे आपको मिलेंगे नहीं, आधे में लिस्टिंग गेन नहीं होगा, जिसमें लिस्टिंग गेन होगा फिर वही पेनी वाइज एंड अ पाउंड फुलिश वाली बात हो जाती है. तो आईपीओ सेंसिबल नहीं लगते हैं. और एनएफओज में भी वही होता है. देर आर 36 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, हज़ारों म्यूचुअल फंड्स हैं अलग अलग AMCs के. अब क्या वजह है कि कोई नया म्यूचुअल फंड पैदा हो रहा है? कोई खास वजह नहीं है, और ऐसा भी कोई यूनिक सबसेट नहीं बनाएगा वो कंपनीज़ के यूनिवर्स में कि यार ये कंपनीज़ इस स्टाइल में अभी तक किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया था तो हम कर लेते हैं. और कर भी लोगे चलो, तो आप कैसे बाकी बेंचमार्क्स या निफ्टी को कैसे बीट कर रहे हो, उसका कोई जवाब नहीं है. 80-85% म्यूचुअल फंड्स आर अनेबल टू बीट निफ्टी. तो मतलब वो एनएफओ लाने का, आईपीओ का पता है आपको कि आईपीओ लाने का क्या रीज़न होता है, टू गिव एग्जिट टू योर अर्ली इन्वेस्टर्स. अब चलो एक सेंस में बोले तो बनता भी है. आज मैं भी किसी स्टार्टअप का एंजल इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे लगेगा कि यार कब आएगा, यार एग्जिट मेरा कब आएगा, बट एट व्हाट कॉस्ट, वो अलग डिबेट हो गई. एनएफओज में क्या होता है, एक्सपेंस रेशो, म्यूचुअल फंड में ना एक्सपेंस रेशो चार्ज करने के स्लैब्स होते हैं कि हम इतना % चार्ज करेंगे जब तक AUM इतना है. AUM एक लेवल के ऊपर चला जाएगा तो जैसे इनकम टैक्स के स्लैब्स होते हैं वैसे वैसे, तो जैसे जैसे AUM ऊपर जाता है, एडिशनल AUM पे आप कम एक्सपेंस रेशो ही चार्ज कर सकते हो, देयर इज अ कैप. तो जब आपका AUM यंग है, 500 करोड़ है, तो आप उस पर हाईएस्ट स्लैब में एक्सपेंस रेशो चार्ज कर सकते हो. तो व्हाट विल मेक मोर सेंस, 5000 वाले AUM में एडिशनल 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आना मार्केटिंग करके, या फिर एक नया फंड खोलना जहाँ पे 0 से 500 करोड़ आप नया लेके आ रहे हो, क्योंकि वो जो एडिशनल 500 करोड़ है उस पर आप ज़्यादा एक्सपेंस रेशो चार्ज करोगे जब वो नया है, जब वो न्यू फंड में आ रहा है. बट जब वो 5000 करोड़ के ऊपर ऐड हो रहा है तो आप मे बी उसका आधा ही एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहे हो. तो एक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस टू ब्रिंग इन न्यू NFOs. इस बात को मेरे को पॉडकास्ट पे दोबारा से सुनना पड़ेगा ढंग से समझने के लिए. मैं यही बोलने वाला था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग. 1 मिनट में सिंप्लीफाई कर देता हूँ. हाँ, एग्जैक्ट नंबर्स तो पुल अप करने पड़ेंगे, इसलिए मैं कोट नहीं कर रहा. देर आर स्लैब्स की 0 से 500 करोड़ का AUM है तो आप कस्टमर से इतना चार्ज कर लो. उस म्यूचुअल फंड का कितना पैसा है, करेक्ट, समझ गया, है ना. 500 से 1000 का AUM है तो 0 से 500 वाले पे आप कस्टमर से इतना % चार्ज करोगे, और 500 से 1000 के ऊपर आप इतना % चार्ज करोगे. किसमें है? तो वो वेटेड एवरेज लगा के एक TER बनता है, टोटल एक्सपेंस रेशो. ओके, है ना, कि
आपके स्लैब्स के अकॉर्डिंग आप हर स्लैब में अलग अलग परसेंटेज चार्ज कर रहे हो, बट कस्टमर को तो आप एक सिंगल एक्सपेंस रेशो बताते हो, तो उसका वेटेड एवरेज लग जाता है। तो किसी म्यूचुअल फंड का 0.8% एक्सपेंस रेशो है, इट डज नॉट मीन कि वो टोटल AUM पे टोटल पे ले रहा है, वो इफेक्टिव है, बट वो ब्रेक डाउन हो रखा है क्योंकि कैटेगरीज हैं सेबी की। समझ गया। तो आपका 5,000 करोड़ का AUM है, तो इट डजेंट मेक गुड बिजनेस सेंस टू ब्रिंग इन मोर मनी इनटू द सेम म्यूचुअल फंड, क्योंकि नई हाईएस्ट स्लैब पे बहुत ही लोएस्ट स्लैब वाला एक्सपेंस रेशो कट रहा है आपका। तो आप उसको छोड़ दोगे, लेट इट ग्रो, यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो यू इंस्टेड। स्टार्ट फ्रॉम जीरो। नया 500 करोड़ पे तो आप हाईएस्ट चार्ज कर सकते हो ना। करेक्ट, ये कारण है, इसलिए देयर इज नो गारंटी कि उस पे आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स मिलेंगे आते ही स्टार्टिंग में। इट्स मोर प्रॉफिटेबल फॉर द फंड। इट्स मोर प्रॉफिटेबल फॉर द फंड, इट माइट ऑल्सो बी प्रॉफिटेबल फॉर यू, वो तो उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। बट जैसे IPO में हम बोलते हैं कि यार लेट द कंपनी परफॉर्म एंड देन वील सी, वैसे ही लेट द फंड परफॉर्म एंड देन वी विल सी। नए फंड की क्या ज़रूरत है? और लोग ऐसे मार्केटिंग करते हैं कि ना इस फंड का जो NAV है वो तो 10 रुपये ही है, तो NAV इज़ नथिंग बट आप 100 रुपये का एक नोट लोगे या 10-10 के 10 नोट लोगे, बात तो एक ही है। लोगों को NAV क्या होती है, कैसे बनती है, उनको लगता है कि यार NAV 10 है तो हम 10 यूनिट ले पाएंगे तो ज़्यादा कुछ वेल्थ बन जाएगी, ऐसा होता ही नहीं। इट्स लाइक अ मैथमेटिकल भाई किसी रैंडम नए बंदे पे आपको मूवी में 5 करोड़ रुपए लगाने वर्सेस कोई एस्टेब्लिश स्टार पे 5 करोड़ रुपए लगाने, किस में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो गए? एस्टेब्लिश स्टार पे 500 करोड़ है तो मैं तो इंडी भी करता रहूंगा बहुत। नहीं, 5 ही करोड़ है, चलो आपको 5 करोड़ रुपए नए बंदे पे लगाने वर्सेस पुराने बंदे पे लगाने, किस पे लगाओगे? जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है या जिसके पास कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है? मैं तो अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को एक बॉडी में मिक्स करके लगाऊंगा। यही बात है ना, जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है। आप क्या बोल रहे हो कि यार ये तो सारे फंड हैं जिनके 10-10 20-20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको आप छोड़ो, ये हमारा नया फंड हम लॉन्च कर रहे हैं और इसमें हम कमाल का रिटर्न लेके आएंगे। यार आप कमाल का रिटर्न लेके आओगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि पहले ही साल में या पहले 6 महीने में ही लेके आओगे। आप 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद भी लेके आओगे, तब देख लेंगे, तब इन्वेस्ट कर देंगे।